नमस्ते। आओ गुजराती सीखें के अगले भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको गुजराती पैसेज को हिंदी में समझना सिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। નીચે આપેલો ગદ્યખંડ વાંચી આપેલા દરેક પ્રશ્નનો उत्तर લખો। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए हर प्रश्न का उत्तर लिखो। तो यहाँ पर हम गद्यांश पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ख़राब आवाज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से गद्यांश को समझाने की। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। માણસમાં જ્યારે મોટપ આવે છે ત્યારે મોટપને લાગતા દૂષણો પણ આવે છે। व्यक्ति में जब मोटप यानी बड़प्पन, जो बड़े लोग होते हैं उनमें जो गुरूर आता है, यहाँ पर उसकी बात चल रही है। तो मोटप यानी एक गुरूर वाला बड़प्पन। तो व्यक्ति में जब गुरूर आता है तब उस बड़प्पन से जुड़ी हुई अशुद्धियाँ, बुराइयाँ, दूषणों यानी बुराइयाँ भी आती है। तेनु पहलू दूषण ए छे के अफलातूनपणु केळवी ले छे। यहाँ पर अफलातूनपणु यानी कि जैसे कि डेढ़ होशियारी, जब लोगों में गुरूर आता है तो उनमें डेढ़ होशियारी भी आ जाती है। तो यहाँ पर अफलातूनपणु इस शब्द का मतलब है डेढ़ होशियारी, यानी उसकी पहली बुराई ये है कि डेढ़ होशियारी विकसित कर लेता है। तेनु पहलू दूषण ए छे के अफलातूनपणु केळवी ले छे। ठीक है, केळवी ले छे जैसे विकसित कर लेता है उसे कहते हैं। आगे है बधानी साथे रहवा छता भारे खम रहे छे, यानी कि सबके साथ रहने के बावजूद तनाव में रहते हैं। भारे खम यानी बोझ में, तनाव में रहते हैं। भार में रहे तो ज पोताનું मोटापणું सचवाय एम माने छे, यानी कि तनाव में रहेगा तो ही खुद का बड़प्पन बना रहेगा, ऐसा मानते हैं। जब बड़े लोग होते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि ज़्यादा तनाव में, भारीपन में इस तरह से दिखावा करके रहेंगे तो खुद का बड़प्पन बना रहेगा, इस तरह से मानते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है। आगे है परंतु जो नाना थईने रहवानुं मोटे शीखे तो मोटापणुं टके अने आनंद पण रहे, यानी कि परंतु यदि छोटे होके ज़मीन से जुड़े रहना यदि बड़े लोग सीखें तो बड़प्पन भी टिकता है और खुशी भी रहती है। आगे है नानाओ साथे एक रूप थईने रहे तो बधा पोता न लागे, यानी कि छोटे लोगों के साथ एक समान होकर रहेंगे तो सब अपने लगते हैं। आगे है जो अतड़ो रह्यो तो ते एकलो पड़ी जाए छे। यहाँ पे अतड़ो का मतलब अकेला होता है, तो इसका अर्थ है कि जो अकेला रहे तो अकेला पड़ जाता है। आगे है माणस जेटले अंशे उघाड़ो थाय छे तेटले अंशे ज नम्र बने छे। यहाँ पर
उघाड़ो का मतलब वैसे तो होता है कि कोई बच्चा बिना कपड़ों के होता है तो उसे उघाड़ो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस उघाड़ो शब्द का मतलब है उजागर। तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति जितने अंश में उजागर होता है उतना ही नम्र बनता है, निष्कपट बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है निखालस बने छे। निखालस यानी निष्कपट, निखालस बने छे, निष्कपट बनता है। आगे है मोटाना तळिया तो ज નથી મળતા। જ્યારે મોટપને કારણે ग्रंथियों बांधी राखे छे। यानी कि बड़े लोगों के तलवे तो मिलते ही नहीं है, जब बड़प्पन के कारण ऐसी ग्रंथियां बांध के रखते हैं। आगे है जो मोटपनी ग्रंथि छोड़ी दे तो तेनी मोटप सचवाई रहे छे। यानी कि यदि बड़प्पन की ग्रंथि छोड़ दे, वो गुरूर जो है बड़प्पन वाला, वो ग्रंथि छोड़ दे तो उसका बड़प्पन सुरक्षित रहता है। सचवाई रहे छे यानी कि सुरक्षित रहता है। आगे है मोटा थवु सहली बात छे। सहली यानी आसान, यानी कि बड़े होना आसान है। मोटा थवु सहली बात छे, बड़े होना आसान बात है। पण मोटप निभाववी अघरी छे। यानी कि लेकिन बड़प्पन को निभाना कठिन है। अघरी यानी कठिन। ठीक है। आगे है मोटप तेज निभावी शके जे नानामां नानो थईने रहे। यानी कि लेकिन बड़प्पन को निभाना कठिन है। और फिर आगे है कि बड़प्पन वही निभा सकते हैं जो छोटों के साथ छोटे होकर रहते हैं। जो छोटों के साथ छोटे होकर रहते हैं वही बड़प्पन को निभा सकते हैं। आगे है कि એટલા માટે જ આપણે ત્યાં બાલ સ્વરૂપની ઉપાસનાની જરૂર છે। इसका मतलब है कि इसलिए ही हमें वहाँ बच्चों जैसी पूजा की जरूरत है। आगे है आंबो फल थी लची पड़तो जाए तेम तेम ते नीचो थतो जाए छे। यानी कि आम जो पेड़ पर लगता है, डाली पर लगता है, तो डाली झुक जाती है, लची जाए छे यानी लचक जाती है, नीचे झुक जाती है। वैसे वैसे वो नीचा होता जाता है। आंबो फलती लची पड़तो जाए तेम तेम नीचो थतो जाए छे। यानी कि वो आम है, वो फल से जब लद जाता है, डाली जो है वो नीचे लचक जाती है, तो वैसे वैसे आम नीचा होता जाता है। तो यहाँ पे बताया है कि तमारा माँ रस वधे, तुम में रस बढ़ता है, मोटप वधे, बड़प्पन बढ़ता है, तेम नाना बनी जाओ, वैसे ही छोटे बन जाओ, लघु बनी जाओ। वही बात है कि छोटे बन जाओ, सूक्ष्म बनी जाओ, सूक्ष्म बन जाओ। जेम जेम तमे सूक्ष्म बनशो तेम तेम तमारी व्यापकता वधशे। जैसे जैसे आप सूक्ष्म बनोगे वैसे वैसे तुम्हारी व्यापकता बढ़ती जाएगी।
આ રહસ્ય समझवा जेवू छे। यह रहस्य समझने जैसा है। आगे है, जे मोटा लोकोए मोटपने जीरवी जानी ते मोटा रहा। यानी कि जो बड़े लोग बड़प्पन को समझकर जिए वो बड़े रहे, पण मोटपने ना जीरवी शक्या ते पड़ी गया छे। पण मोटपने ना जीरवी शक्या ते पड़ी गया छे। जीरवी यानी जीना, तो लेकिन बड़प्पन को जी नहीं सके, वो गिर गए। आगे है कि तमे मोटा बनो छो त्यारे वस्तु प्राप्त थाय छे, पण ए वस्तु टकाववा माटे नाना बनवू पड़े छे। यानी कि तुम बड़े बनते हो तब वस्तु प्राप्त होती है, लेकिन ये वस्तु टिकाने के लिए छोटे बनना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हमारा गद्यांश समाप्त होता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, मोटप साथे माणस मां पहलू कयु दूषण पैदा थाय छे। इसका उत्तर है, मोटप साथे माणस मां जे भारे खमपणु पैदा थाय छे ते पहलू दूषण छे। दूसरा प्रश्न है, माणस खुला मननो होय त्यारे कया गुणो तेनामां जोवा मळे छे। तो इसका उत्तर है, माणस खुला मननो होय त्यारे तेनामां नम्रता तेमज निखालसता जेवा गुणो केळवायेला जोवा मळे छे। तीसरा प्रश्न है, आपणे त्यां बाळ स्वरूपनी उपासना शा माटे जरूरी छे। इसका उत्तर है, मोटप निभाववा नाना थवू नम्र थवू जरूरी छे, ए माटे आपणे त्यां बाळ स्वरूपनी उपासना जरूरी छे। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। अगर आपको इस गद्यांश में कोई भी परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के नए नए टॉपिक के साथ में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।